बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। राना मोहम्मद अकरम, नायब सदर फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्टी टाइम प्राइवेट लिमिटेड। अक्सर मुझसे ये सवाल किया जाता है, ख़ास तौर पे जो हमारे नए लोग इस फील्ड में आते हैं, कि प्रॉपर्टी का काम करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, यानी कितना सरमाया दरकार है। एक नया बिज़नेस स्टार्ट हम करने जा रहे हैं तो कितने पैसे चाहिए, वो हमारे पास हैं या नहीं है, हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने समझा ये मैं सब लोगों को गाइड कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह 96 जनवरी से मैंने ये काम स्टार्ट किया है और अभी जनवरी 2024 आ गया। 28 साल मुझे हो गए इस काम में। तो जो मेरा तजर्बा है उसके मुताबिक तो शायद इस काम के लिए 1 रुपये की ज़रूरत भी नहीं है। ये बहुत बड़ा भाम है, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि चूँकि आम तौर पे कोई भी काम शुरू किया जाता है उसमें सरमाया दरकार होता है, तो लोग समझते हैं रियल एस्टेट के काम के लिए भी शायद किसी सरमाए की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। अब वो इसकी नोयत काम की है क्या, ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। देखिए, हमारा सर्विसेज का काम है। हम कोई अशिया नहीं बेचते, कोई चीज़ें नहीं बेचते कि पहले हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, हम उसकी चीज़ें खरीदें फिर उसको हम प्रॉफिट पे बेचें, फिर तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हुई। हम बेसिकली किसी की चीज़ें, किसी की प्रॉपर्टी है, यानी ख़रीदार है, एक सेलर है, उन दोनों को हम सर्विसेज देते हैं। किसी की प्रॉपर्टी हम किसी को लेके दे रहे होते हैं, तो इसमें तो किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक आपस की ज़रूरत है। वो जब हम लोग सीखेंगे, बाहर के ममालिक में तो कोई भी हुनर है, जैसे पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स हैं सर्विसेज देते हैं, वकला सर्विसेज देते हैं, हमारे जो इंजीनियर सर्विसेज देते हैं, आर्किटेक्ट हैं, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी हैं। तो बाहर के ममालिक में जो रियल एस्टेट का काम है ये भी बाकायदा सीखा जाता है, इसकी डिग्री होती है, फिर वो बंदा मार्केट में काम कर सकता है। हमारे यहाँ चूँकि ऐसा सेटअप नहीं है तो हमने किसी सीनियर के साथ ही सीखना होता है। तो जब हम ये सीख लेंगे काम, हम बेसिकली सीखेंगे क्या, स्किल्स सीखेंगे कि ये काम की नोयत कैसे, हम सर्विसेज कैसे देनी। फिर उस जब हम सर्विसेज दे देते हैं किसी को, उसके वजह हमें सर्विस चार्जेस मिल जाते हैं। तो जब किसी के साथ हम काम कर रहे होंगे, किसी बड़े ऑफिस में, किसी सीनियर के साथ, तो वो तो आपसे कोई चार्ज नहीं करेगा कि मैं काम सिखा रहा हूँ तो आपको हमें इसकी कोई फ़ीस दें या आपको इन्वेस्टमेंट इतनी करनी है। तो यानी कहने का मकसद है, यह बात समझने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी के जो अगले फील्ड हैं, यानी आप पहले ये सर्विसेज का काम कर रहे होते हैं, उसके बाद जब आपके पास कुछ सरमाया आ जाता है तो आप कोई प्लाट लेके बेचते हैं, ट्रेडिंग कर लें, कोई प्लाट लेके घर बना के बेचते हैं तो आप एज बिल्डर बन गए। इस तरह आप कुछ ज़मीन लेके आप उसको प्लाटिंग करके डेवलपमेंट करके सेल कर दें तो आप डेवलपर भी कहलाए। तो ये तो अगले एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड फील्ड है। असल जो प्रॉपर्टी के काम की जो नोयत है, जो आम तौर पे जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी का काम क्या है, वो हमारा सर्विसेज का काम है, जिसको आमतौर पे कमीशन का काम भी कहा जाता है। तो उसके लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत है, आपको दिमाग की ज़रूरत है। आपने ये काम सीखना है और किसी सीनियर के साथ सीखना है। आप साल 2 साल लगाएं, अच्छी तरह काम सीखें। उसमें बारगेनिंग भी होती है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। जो पहला काम प्रॉपर्टी में होता है सीखने का, वो बारगेनिंग होती है। यानी बेसिकली हमारा जो ऑफिस होता है प्रॉपर्टी का, वो बारगेनिंग सेंटर होता है। आपने कोई यहाँ फ़िक्स रेट तो होते नहीं है कि आपने इतने का प्लाट, कोई एक फ़िक्स उसका रेट है, बायर को बता दिया ये 1 करोड़ वाला, ये 1.5 वाला, ये 2 वाला या 2.5 वाला, आपने कौन सा लेना है। तो आपने उसको पसंद करवा के, वो मालिक की डिमांड और होती है, परचेज़र की ऑफ़र और होती है, तो दोनों को एक पॉइंट पे लाना है। यानी परचेज़र की ज़हन साजी करनी, उसको गाइड करना मार्केट के मुताबिक। इसमें किसी झूठ की, किसी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट 1 to 1 हम फाइनल पे मुलाकात करवा देते हैं। पहले ज़हन बनाते हैं परचेज़र, उसको समझाते हैं कि फ़र्ज़ करें एक मालिक एक प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है, तो परचेज़र के ज़हन में होता है मुझे 90 की मिल जाए या 95 की मिल जाए। तो हम उनका ज़हन बनाते हैं कि नहीं 1 करोड़ की होनी चाहिए। रेफरेंस देते हैं कि इस गली में या इस इलाके में इतने की प्रॉपर्टी बिकी तो ये रेट होना चाहिए। इस तरह जो मालिक है वो अगर 110 डिमांड कर रहा है, उसको बताते हैं भाई 110 इसकी डिमांड ज़्यादा है, आप इसको प्राइस कम करें, 1 करोड़ का प्लाट इन गलियों में बिका है तो इसका ये रेट होना चाहिए। तो उनकी हम ज़हन साजी करते हैं। तो ये बारगेनिंग होती है, उसको गाइड करना, उसको समझाना मार्केट के मुताबिक। तो जब बात बिल्कुल करीब आ जाती है तो हम फाइनल मीटिंग करवाते हैं। तो एक फाइनल उसमें हमारा एग्रीमेंट वगैरह हो जाता है, प्राइस सेटल हो जाती है, बयाना हो जाता है। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंटेशन का काम है। यानी हमारे यहाँ जैसे इस्लामाबाद में आपने सीडीए में ट्रांसफ़र करवाना है या रजिस्ट्री करानी है, हाउसिंग फाउंडेशन में जाना है या डीएचए में जाना है या बहरिया में, जिस इदारे में आपने जाना तो आपने स्मूथली जाके ट्रांसफ़र करा देना। तो ये सारा जो काम है ये सीखने का काम है। इसमें किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत, 1 रुपये की ज़रूरत नहीं। आप जिसके पास जाएंगे तो उसके वसाइल यूज़ होंगे, उसका दफ्तर होगा, उसका सारा सेटअप होगा, उसके अखराजात होंगे। तो किसी इंसान को, जो हमारे नए बच्चे हैं जो आना चाहते हैं इस फील्ड में या जो आ चुके हैं, उनको शायद अभी तक ये गलतफहमी है या क्लियर बात नहीं है कि इसमें सरमाए की क्या ज़रूरत है या क्या हो सकती है क्या नहीं है। तो ये मेरा गाइड करने का मकसद है कि आप किसी के साथ काम सीखें, उसके बाद उसी की टीम का हिस्सा बन के अगर आप काम करते रहें फिर तो बिल्कुल 1 रुपये की ज़रूरत भी नहीं है।
यानी जैसे हमारे यहाँ हमारा ऑफिस है, मुझे पिछले 24 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, 22 साल से दोस्त मेरे पास, मेरे कोलीग हैं, मेरे पार्टनर्स हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, ओनरशिप देते हैं कि आप जो भी यहाँ पे काम करेंगे, सपोज़ किसी ने एक प्लाट बेचा, 1 लाख उसको आया तो 50,000 उसका चला गया और 50,000 उसने दफ्तर के अखराजात के लिए दे दिया। तो इसी तरह अगर बिल फ़र्ज़ वो अपना ऑफिस बनाएगा तो उसमें भी यही होगा। अगर उसकी 1 लाख महीने में एक डील होती है, 1 लाख आया तो 50,000 उसके अखराजात हो गए, 50,000 उसको बच गया। तो उस पैटर्न की बजाय अगर किसी के अलग ऑफिस बनाने की बजाय अगर आप पुरानी टीम के साथ ही काम करें तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें 1 रुपये की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने करना भी हो 2-3 साल के बाद अपना, तो उसमें जस्ट एक ऑफिस चाहिए, वो टेबल कुर्सी आपको चाहिए, तो आप यहाँ से काम स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद जो आपका काम बढ़ता है आप तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ऑफिस बना सकते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा स्टाफ, बड़ा सेटअप। तो ये एक पॉइंट था मेरे जहन में कि लोगों को गाइड किया जाए, ख़ास तौर पे हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं। हमारे ज़माने में तो 25-30 साल पहले वसाइल नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, लोकल फ़ोन होता था और शायद मोटरसाइकिल भी इतने नहीं होते थे। कोई पैदल सर्वे कर रहे हैं, कोई साइकिल पे कर रहे हैं। आजकल तो मोटरसाइकिल है, गाड़ियाँ हैं, फिर मोबाइल है। उस वक्त हम किसी के जो ओनरशिप होती थी एड्रेस लेके मुतलका अदारे से कि दूसरे शहरों में लेटर भी लिखते थे प्लाट के उसके या मकान के लिए, तो रब्ता करने के लिए। तो अभी तो व्हाट्सएप का ज़माना है, 1 मिनट में पूरे पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी है आपके हाथ में होती है। तो जो नए लड़के हैं वो इस फील्ड को बेहतर आप इसमें एडजस्ट हो सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं और बहुत कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, इसका जो बहुत बड़ा एक पहलू है, आमतौर पे इसको यही समझा जाता है कि ये एक आम सा काम है और इसमें बहाल शायद गुजारा ही होता है। ऐसा नहीं है। देखिए, हर शोबे में 10-15% ही गालबन जो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं, तो प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही है। तो आप अगर जो नए लोग हैं, मैं उनको बार बार गाइड कर रहा हूँ या उनके पेरेंट्स को बता रहा हूँ कि जो कामयाब लोग अगर उनको फॉलो करें, देखें जो यहाँ पे 1 अरब का प्लाट बेचता है उसको तो 1 करोड़ कमीशन आती है, 1 करोड़ परचेजर से, 1 करोड़ सेलर से, 2 करोड़ कमीशन आती है। तो दुनिया का कौन सा काम है इसमें बगैर इन्वेस्टमेंट के, यानी 0 पैसे से आप 2 करोड़ कमा लें? ये बात प्रॉपर्टी का काम है, इसकी बरकत है। यानी अगर आप काम सीख जाते हैं, स्किल्स आती हैं, तो छोटी डील भी उसी तरह होती है, बड़ी डील भी उसी तरह होती है। 1 अरब के प्लाट भी हैं, 5 अरब के प्लाट भी हैं। जितने बड़े आप टारगेट सेट करेंगे तो ये वाहद एक काम ऐसा है जिसमें 2-3 साल में जब आप काम सीख लेते हैं, मेहनत करते हैं, तवज्जो के साथ फोकस करके आप इसमें करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। शायद बाकी कारोबार में इतना नहीं होता, किसी में सर्विसेज वाले काम में। तो ये एक बुनियादी चीज़ें थी जो मेरे ज़हन में थी, मैं लोगों को गाइड करूं और इसमें अच्छे फ्यूचर के लिए आप लोग आएँ। और बहुत इसमें पैसा है, बहुत इज़्ज़त है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत आपके लिंक्स बनते हैं और बहुत फेयर काम है। इसमें किसी झूठ की ज़रूरत नहीं है, कोई फ्रॉड की नहीं, जिस तरह आमतौर पे कहा जाता है। और फिर ये एक रेगुलर काम है, कोई हवाई काम नहीं है, सदाबहार काम है। हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है मकान। तो कोई प्लाट लेगा, अगर प्लाट लेके बनाने का टाइम नहीं है, बना बनाया मकान ले लेगा, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेगा, या इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, हमारे ओवरसीज़ भाई हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी रेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो हर इंसान ये खरीदो फरोख्त सारा साल जारी रहती है। मुल्की हालात कैसे हों, सियासी इस्तेहकाम हो तो थोड़ा सा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारे जो रेगुलर काम उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली चीज़ थी। तो आप लोग इस फील्ड में हैं, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर किसी सरमाए के आप काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। अस्सलाम वालेकुम।